Hello children, today I will explain the 17th lesson of English reader book, that is the silver tray. Silver मतलब चांदी, चांदी की ट्रे, उसकी एक स्टोरी है यहाँ पर, वो आज हम पढ़ेंगे. Before reading the story, just see some new words are come in the story. We will see VILLAGE, village. VILLAGE, village. Village मतलब गाँव. WOMEN, woman. WOMEN, woman. women मतलब औरतें. WOMAN, woman मतलब एक औरत. पर WOMEN, woman मतलब बहुत सारी औरतें. तो here is woman. Then ENOUGH, enough. enough मतलब काफ़ी. ENOUGH, enough. enough means काफ़ी. FORWARD, forward. FORWARD, forward. forward मतलब आगे बढ़ाना. Then VISITORS, visitors. VISITORS, visitors मतलब दर्शक, देखने आने वाले लोग. कोई भी चीज़ को देखने के लिए लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं, तो दे ऑल आर द विजिटर्स. देन केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक. CAREFULLY, केयरफुली. देन सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज. SURPRISE, सरप्राइज मतलब आश्चर्यजनक. देन REPLIED, रिप्लाइड. रिप्लाइड मतलब जवाब देना. किसी ने कुछ हमसे पूछा है तो उसका जब हम आंसर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिप्लाइड, मतलब उन्होंने जवाब दिया. ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल मतलब मुसीबत, परेशानी. TROUBLE, ट्रबल मतलब मुसीबत. THROUGH, थ्रू मतलब द्वारा. THROUGH, थ्रू. Okay, now we will read the story. There was a small girl. वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी. There was is the past form of is. is का past tense है ना. तो there was a small girl, वहाँ पर एक छोटी लड़की थी. Her name was गीता. उसका नाम गीता था. Her name was गीता. उस लड़की का नाम क्या था? गीता. She lived in a village. वो एक गांव में रहती थी. She lived in a village. वो एक गांव में रहती थी. With her mother. अपनी मम्मी के साथ. They were very poor. वो बहुत गरीब थे. Poor मतलब बहुत गरीब थे. Were is the past tense of आर. आर का जैसे एक के लिए ईज होता है, बहुत के लिए आर होता है, वैसे ही पास्ट टेंस में एक के लिए वॉज होता है, बहुत जन के लिए व होता है. WERE, वर. दे वर वेरी पुअर. वे लोग बहुत गरीब थे. समटाइम्स दे डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट. कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी. दे डिड नॉट इवन हैव फूड टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता था, खाना भी नहीं होता था. ऑन सच डेज दे हैड टू स्लीप हंग्री. और ऐसे दिनों में, ऑन सच डेज मतलब ऐसे दिनों में उनको कैसे सो जाना पड़ता था? हंग्री. दे हैड टू स्लीप हंग्री, भूखे ही सो जाना पड़ता था. वन डे देर वॉज नो फूड इन द हाउस. एक दिन ऐसा ही हुआ, घर में बिल्कुल खाना ही नहीं था, एक दाना भी नहीं था. देखो सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं ना, कुछ भी नहीं था. गीता वेंट इनटू द
फॉरेस्ट टू लुक फॉर सम वाइल्ड फ्रूट्स। गीता को लगा कि चलो मैं जंगल में चली जाती हूँ, वहाँ से कुछ मुझे जंगली फ्रूट्स मिल जाएंगे। वाइल्ड फ्रूट्स मतलब जंगली फ्रूट जो अपने आप उग जाते हैं, किसी ने उगाए नहीं हैं। दैट फ्रूट्स आर कॉल्ड वाइल्ड फ्रूट्स। ऑन द वे, अब रास्ते में क्या हुआ? सी सो अ वेरी ओल्ड वुमेन, एक लेडी को देखा जो बहुत ही ओल्ड थी। देखो ऐसे बुढ़ी अम्मा थी। तो द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट अ वेरी हैवी बैग। ओल्ड मैन है एक बहुत ही हैवी मतलब भारी बैग को उठाने की कोशिश कर रही थी। गीता वॉज ए काइंड गर्ल, गीता बहुत अच्छी लड़की है। काइंड गर्ल, सी वेंट फॉरवर्ड मतलब वो उनके पास आई, ले ओल्ड वुमेन के पास आई एंड हेल्प द वुमेन, और वुमेन की हेल्प की मतलब मदद की। द ओल्ड वुमेन थैंक्ड हर, ओल्ड वुमेन ने भी उनका धन्यवाद किया, गीता का धन्यवाद किया। देन द ओल्ड वुमेन लुक्ड केयरफुली एट हर, फिर बाद में ओल्ड वुमेन उसकी तरफ ध्यान से देखने लगी। She asked, My child, why do you look so sad? अरे मेरे बच्चा, क्यों तुम इतनी दुखी दिख रही हो? Why do you look so sad? क्यों ऐसी दुखी दिखाई दे रही हो? Because my mother and I have not eaten anything for last 2 days. क्योंकि मेरी मम्मी ने, my mother and I, मेरी मम्मी ने और मैंने, have not eaten anything for last 2 days. पिछले 2 दिनों से हम दोनों ने कुछ खाया नहीं है। I came here to look for some fruits, replied गीता, गीता ने जवाब दिया, मैं यहाँ पर इसलिए आए हूँ कि कुछ फ्रूट्स मुझे मिल जाए। And did you find anything? asked the old woman. asked मतलब पूछा। ओल्ड वुमेन ने पूछा कि क्या तुम्हें कुछ मिला? नो, रिप्लाइड गीता सैडली, दुखी होकर गीता ने बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। द ओल्ड वुमेन पुट हर हैंड इनटू हर बैग, ओल्ड वुमेन ने अपना हाथ अपने बैग के अंदर डाला। पुट मतलब डालना, डाला तो क्या मिला है पता है? सी टुक आउट अ सिल्वर ट्रे, और अम्मा जी ने, ओल्ड वुमेन ने उसमें से क्या निकाला? टुक इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ टेक, टेक का टुक मतलब लिया, क्या लिया? सिल्वर ट्रे। सी गेव द ट्रे टू गीता, वो लेडी ने गीता को ट्रे दिया, सेइंग और कहा, यू आर ए काइंड गर्ल, यू विल नेवर गो हंग्री अगेन। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। काइंड गर्ल मतलब बहुत अच्छी लड़की हो। यू विल नेवर गो हंग्री, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। दिस इज़ अ मैजिक ट्रे, ये जो ट्रे मैं तुम्हें दे रही हूँ वो मैजिक है, जादुई ट्रे है। Whenever you want food, you just say, cook silver tray, cook. जब भी तुम्हें खाना चाहिए, want मतलब चाहिए, जब भी तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें सिर्फ इतना ही बोलना है, just say, cook silver tray, cook. पकाओ सिल्वर ट्रे, खाना पकाओ। And you will have all types of food, और तुम्हें सारे तरह के फूड इस ट्रे में मिल जाएंगे। When you want it to stop, और जब तुम्हें उसे रोकना चाहोगे तो तुम्हें कहना है स्टॉप सिल्वर ट्रे, स्टॉप, रुक जाओ सिल्वर ट्रे, रुक जाओ, बस इतना ही बोलना है। द लिटिल गर्ल वॉज वेरी हैप्पी, वो छोटी सी लड़की बहुत खुश हो गई। सी थैंक द ओल्ड वुमन एंड रेन होम, वो थैंक्ड, थैंक का पास्ट टेंस, ओल्ड वुमन को धन्यवाद करके, रैन इज द पास्ट फॉर्म ऑफ रन, भाग कर कहाँ पहुँच गई? होम मतलब घर पर। दैट सिल्वर ट्रे वर्कड वेल, और सिल्वर ट्रे सच में बहुत अच्छा काम करने लग गई। नाउ गीता एंड मदर नेवर वेंट हंग्री,
अब गीता और उसकी मम्मी को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था। Whenever they wanted food, गीता said, जब भी उनको खाना चाहिए गीता बोलती थी, cook silver tray cook, and when there was enough food for two, अब दोनों के लिए काफ़ी फूड आ जाता था, खाना आ जाता था, तो गीता कहती है, गीता said, गीता कहती है स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप, कहती है रुक जाओ सिल्वर ट्रे रुक जाओ। वन डे गीता हैड गोन टू हर फ्रेंड्स हाउस, एक दिन क्या हुआ, गीता अपनी फ्रेंड्स के घर गई। गो इज द पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गोन, ठीक है, तो वो वहाँ पे चली गई। Some visitors come to call on her mother, अब कुछ लोग उनके घर पर आए। The mother showed them how the magic tray worked, और मम्मी ने वो ट्रे बताई और कहा कि ये देखो कैसे काम करती है हमारी ये मैजिक ट्रे। All kind of food came on the tray, और जो भी हम खाना बोलेंगे वो ट्रे के ऊपर आ जाता है। The visitors looked on in surprise, वो विजिटर्स जो घर पे मेहमान आए थे, देखने आए थे, वो लोग सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। बट नाउ द ट्रबल बिगेन, पर अब मुसीबत स्टार्ट हुई है, पता है क्या? मदर डिड नॉट रिमेंबर द राइट वर्ड्स टू स्टॉप द ट्रे, मम्मी को सही शब्द पता नहीं थे कि सिल्वर ट्रे अगर एक बार खाना पकाना स्टार्ट कर देगी उसको रोकना कैसे है, स्टॉप कैसे करना है। तो मम्मी तो गलत बोलती थी, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नो मोर सिल्वर ट्रे नो मोर, सी ऑर्डर्ड, इस तरह से बोलती थी, पर बोलना क्या था, स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप, और मम्मी बोली स्टॉप स्टॉप नो मोर सिल्वर ट्रे, सी ऑर्डर्ड, इस तरह से ऑर्डर किया। प्लीज़ स्टॉप सिल्वर ट्रे, सी क्राइड, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रो के बोलने लगी, सिल्वर ट्रे स्टॉप हो जा। बट द ट्रे केप्ट कुकिंग एंड कुकिंग मोर फॉर, पर ट्रे का तो काम था जब तक बोले नहीं तब तक पकाते रहो, तो वो तो पकाती जा रही है, खाना इतना सारा पक गया। द फूड फेल फ्रॉम द टेबल टू द ग्राउंड, ट्रे टेबल के ऊपर रखी थी और वहाँ से खाना सारा टेबल से नीचे आने लगा। इट वेंट आउट ऑन टू द रोड, और धीरे धीरे घर में पूरा घर भर गया, और घर से फिर पूरा घर से भी बाहर निकलने लगा खाना। देखो यहाँ उसके घर में से खाना बाहर निकल रहा है। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज, सारे लोग घर के बाहर आ गए उसको देखने के लिए कि ये तो फूड की नदी बह रही है ना। ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर हाउसेज टू सी द रिवर ऑफ फूड, ये फूड की नदी को देखने के लिए सब लोग बाहर आ गए। गीता ऑल्सो हर्ड द शाउट्स एंड क्राइज, गीता ने भी अपनी फ्रेंड के घर पर सुना कि कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। सी केम आउट ऑफ अ फ्रेंड्स हाउस, उसकी फ्रेंड के घर के बाहर आगे देखने लग गई। सी स्वाम थ्रू द रिवर ऑफ फूड, और फूड की नदी में वो स्विम का पास्ट टेंस है स्वाम, तैरती हुई घर पे गई। एज सुन एज सी केम नियर हर होम, और जैसे ही घर के पास आई, द रिवर ऑफ द फूड स्टॉप्ड फ्लोइंग फ्रॉम द ट्रे, और वो नदी जो खाने की बह रही थी वो रुक गई। कैन यू गेस वाई, क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि गीता घर पहुंचकर सही वर्ड्स बोली होगी, है ना, करेक्ट वर्ड्स बोली होगी कि स्टॉप सिल्वर ट्रे स्टॉप, और ये सुनकर ट्री खाना पकाना स्टॉप कर दिया होगा और नदी का बहना स्टॉप हो गया है। तो इस तरह से गीता ने फूड की नदी को स्टॉप किया। हाँ, I hope you understand the story. Now read the story yourself also and try to understand. Okay, bye.